आईबीएस, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या इरिटेबल बाउल डिसीज कहते हैं, कोई क्रॉन्स डिसीज भी कहता है, और आयुर्वेद के अनुसार इसे ग्रही कहा जाता है। तो ये भी ऑटोइम्यून डिसीज है। इसके भी मोर देन 100 पेशेंट 10-10 सालों तक पूर्ण रूप से ठीक होते हुए या हुए मैंने देखे हैं। जबकि मॉडर्न साइंस में जो हम देखते हैं तो मेसोकॉल है, पेंटासा है या ओमनाकॉटिल है या फिर एजोरॉन पॉलीट्रैक्स है या मेसोकॉल का बस्ती है, और ये सब करने के बावजूद भी पेशेंट को जब फर्क नहीं होता है तो डॉक्टर उसको कोलोस्टॉमी करने के लिए कहते हैं और एक्सटर्नल पर एब्डोमेन स्टूल बाहर निकालते हैं। लेकिन आयुर्वेद से मामूली तरीके से भी ठीक होते हैं पेशेंट मैंने देखे हैं। एक बच्चा जो कि 13 साल का बच्चा भी, उसका वेट 54 से 39 केजी हुआ था। तो जब वो आया उसकी ट्रीटमेंट यानी एट द एज ऑफ 13 पेंटासा 500 मिलीग्राम की 2 गोली 3 बार उसे चालू थी, साथ में ओमनाकॉटिल चालू थी, और फिर भी उसे दिन में 7 या 8 बार मोशन होती थी। और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ मूंग की दाल खानी है। उसने आते ही कहा था कि क्यों सर, मैं कुछ दूसरा नहीं खा सकता? मैंने कहा सब खा सकता है, सिर्फ थोड़ा सा सब्र करो, हम आयुर्वेद से उनको ठीक कर सकते हैं। तो उसको आम्रक्षी रोटी, पाचक रोटी, बिलाचील, बिल्वारेक्स और परपटी डाल के फिर अजमोदा, मुस्ता, बिरंग और सूंठ, हिंगास्टक, ये कॉम्बिनेशन उसे दे दिया था। जब महीने में वापस आया तो उसने कहा कि सर मुझे अभी 1 या 2 ही बार मोशन को जाना पड़ता है। पेंटासा मैंने कहा 2 बार है, 3 बार है, उसको कम करो। उसने कहा सर मैंने ऑलरेडी बंद कर दी, सिर्फ मॉर्निंग में 1 गोली लेता हूँ। मैंने कहा अभी ये 1-2 महीने रखते हैं। फिर 1 महीना और उसको यही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू चली। उसे तो शुरुआत में हमने चंदन बला, पीछा बस्ती, मोचरस का एक तक्षीर लेने के लिए दिया था, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ। तो चंदन बला तेल एक 30 ml का कुछ दिन तक 10-12 दिन लेने के लिए कहा था। 1 महीने के बाद जब आया तो उसने कहा मेरी 1 ही गोली है, और फिर 2-3 महीने के बाद में वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। मीनवाइल उसके बीमारी के कारण कभी भी कहीं टूर पे नहीं गए थे। कुल्लू मनाली होके आए, वहाँ पे उन्होंने पनीर भी खाया, फिर भी उसे कोई तकलीफ नहीं।